ये देखिए दोस्तों, मोबाइल के फ्लैश लाइट जलाकर लोग अपनी जागरूकता का सबूत दे रहे हैं और ये बता रहे हैं कि अभी हम जागरूक हैं और हम यहाँ से हटने वाले नहीं हैं कि जब तक कि हमारी मांगें पूरी नहीं होगी तब तक कि हम यहाँ से नहीं हटेंगे। जय हिंद दोस्तों, आप लोग छोटा मुँह बड़ी बात देख रहे हैं। ये देखिए, एक तरफ रोड जाम है, मुमरा से सील फाटा जाने के लिए ये रोड पूरा बुरी तरीके से जाम हुआ है और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं क्या नाम से कि भोलेनाथ के अंदर सुबह से ही 8 बजे से ही लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं घर बचाने के लिए। सैकड़ों महिलाएं, मर्द, बच्चे सभी लोग मिलकर के सुबह से एहतजाज कर रहे हैं यहाँ पर, लेकिन अभी तक कोई रुझान नहीं निकला है कि सरकार इस विषय में क्या करना चाहती है, नगर पालिका क्या कहना चाहती है। अभी तक कोई जवाब नहीं आया है और अभी तक मुमरा की तारीख में देखा गया कि अभी रात में 8 बज गए हैं और अभी तक पुलिस फोर्स के साथ में नगर पालिका के अधिकारी लोग कुछ हैं और बाकी तो खैर चले गए हैं, लेकिन कुछ लोग अभी भी यहाँ पे लगे हुए हैं और अभी तक के कुछ रुझान नहीं मिला है कि क्या होना है क्या नहीं होना है। लेकिन पुलिस फोर्स एकदम पूरी तरीके से मुस्तैद है यहाँ पर और लोग एहतजाज कर ही रहे हैं, नारेबाजी लगा रहे हैं। ये घर बचाने के लिए पहला मामला मुमरा में है ऐसा कि इतना ज़ोरदार प्रोटेस्ट हो रहा है। लेकिन एक बात और बताते चले आपको कि यहाँ पर अभी तक यहाँ पे कोई भी बड़ा नेता मुमरा का लोगों को मदद करने के लिए यहाँ पर नहीं पहुँचा है और ना ही उम्मीद की जा सकती है कि कोई यहाँ पर आकर के इनकी मदद कर सकता है। हालांकि देखा जाए तो यहाँ पे सांसद, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब के साहबजादे हैं, शशि श्रीकांत शिंदे साहब, वो यहाँ के सांसद हैं और यहाँ के विधायक भी क्या नाम से आपके जितेंद्र आव्हाड साहब हैं, लेकिन उनका तो ये कहना है कि हमारे क्षेत्र में नहीं आता है, ये हमारे इलाके में है ही नहीं है। तो कुल मिलाकर के यहाँ के मुसलमान लावारिस हो चुके हैं और आज ये देखने में मिल रहा है कि लोग शिंदे साहब का नारा लगा रहे हैं कि शिंदे साहब मदद करो, शिंदे साहब मदद करो। शिंदे साहब से गुहार लगाई है मदद की। बताया ये भी जाता है कि शिंदे साहब के कुछ कार्यकर्ता जो बड़े पोस्ट पर हैं वो भी यहाँ पर आए हुए थे और वो भी इस प्रदर्शन में शामिल थे, लेकिन अभी तक फ़िलहाल कोई रुझान नहीं निकला है। और आप भी देखिए, क्योंकि मैं बीच रोड में हूँ, कि देखिए वहाँ प्रोटेस्ट चालू है, दूसरी तरफ ट्रैफिक है। मैं ट्रैफिक की भी अपडेट आप लोग को दे रहा हूँ ताकि अगर आप लोग मुमरा की तरफ आ रहे हैं थाना से तो आप लोग रूट चेंज कर सकते हैं, क्योंकि इस वक्त ट्रैफिक बहुत है। यहाँ से सील फाटा तक तो जाम ही लगा है। अब इसके आगे कल्याण फाटा या माफा रोड जाने के लिए कैसा हाल है वहाँ का नहीं बता सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे फ़िलहाल ट्रैफिक लगी हुई है। और ये देखिए सामने प्रोटेस्ट पूरी तरीके से चालू है। सैकड़ों लोग, कम से कम 2000 के आसपास में लोग यहाँ पे जमा होंगे और नारेबाजी अभी भी चालू है। थाने महानगर पालिका गो बैक के नारे लगाए जा रहे थे, बीएमसी मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे थे, टीएमसी मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे थे। भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही थी। यहाँ के प्रदर्शनकारियों का कहना है कि पहले महानगर पालिका के खिलाफ कार्रवाई की जाए। जिन अधिकारियों ने पैसा रिश्वत लेकर के घर बनाने के लिए मौका दिया, बिल्डिंगें बनवाई हैं, उसके बाद में हम लोगों को घर के बदले घर दिया जाए और जब तक के घर नहीं मिलेगा तब तक के हम बुलडोज करने नहीं देंगे। इनकी ये मांगें हैं। अभी देखिए कि इनकी मांगें पूरी होती है या कार्रवाई की जाती है। हालांकि एबी के कंपाउंड के अंदर जो 23 बिल्डिंगों को तोड़ा गया है वो हाई कोर्ट का आदेश था। हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार के गैर कानूनी निर्माण है, इस वजह से उसको तोड़ दिया गया था। और ये जितने प्रोटेस्ट कर रहे हैं सभी लोग जीपी बिल्डिंग में रहते हैं। सरकारी हिसाब से गैर कानूनी बिल्डिंग ही है, लेकिन कहते हैं कि गरीब इंसान है, झोपड़ी की बजाय अगर वो बिल्डिंग में रह रहा है तो कम से कम एक बिल्डिंग के अंदर 50-60 फैमिली आ जाती है, 70 फैमिली आ जाते हैं तो उनको एक रहने का आसरा मिल जाता है।
लेकिन यहाँ गरीबों के घरों को उजाड़ा जा रहा है। लोग किस तरह से पैसा जमा कर करके, कर्ज ले कर के लोग क्या नाम से घर खरीद रहे हैं, और यहाँ पे घर खरीदने वालों पर बुलडोज़र कार्रवाई की जा रही है, ये बता करके गैर कानूनी है। हालांकि इसमें कई विवादित मामले भी हैं ज़मीन को लेकर के, कि ज़मीनों के विवाद में कई बिल्डिंगें टूट चुकी हैं और भी टूटने वाली हैं जो विवाद के दायरे में हैं। कुछ बिल्डिंगें ऐसी भी हैं कि जो सरकारी ज़मीन रिजर्वेशन पर भी बनी हुई हैं। लेकिन ये सब सेटिंग कैसे होती है, कौन से लोग हैं जो सेटिंग कर करके सरकारी ज़मीन पर बिल्डिंगें बनवा रहे हैं, ये भी एक सवाल पैदा होता है। जबकि सिस्टम ही जब भ्रष्ट हो तो इसमें जनता का क्या कसूर है, घर लेने वालों का क्या कसूर है? जो बेचारे एक एक पैसा जमा करके ले रहे हैं, उन्हें थोड़ी ना पता होता है कि ये ज़मीन लीगल है या अनलीगल है, या सरकारी ज़मीन है या कैसी ज़मीन है या विवादित ज़मीन है। और जितने भी बेचने वाले सब यही बता करके बेचते हैं कि भाई 7/12 की ज़मीन है, इस पर बिल्डिंग बनी हुई, आप ले सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि देख लीजिए, प्रोटेस्ट तो चालू है, प्रदर्शन चालू है यहाँ पर, और अब देखना ये है कि ये जंग, ये लड़ाई कब तक चलती है गरीबों के अधिकार के लिए। सरकार इस पर कब क्या फ़ैसला लेती है, और माननीय न्यायालय इस पर कौन सी ऐसी उचित कार्रवाई करते हैं कि गरीबों का भी घर बस जाए और गैर कानूनी चीज़ भी ख़त्म हो जाए। देखना ये है। जय हिंद दोस्तों।